इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे मैं देखूंगी, हमें शर्म आ रही है। अपनी किस्मत देख रहा हूँ। तो हम आपकी किस्मत है? हाँ बिल्कुल। एक पत्नी एक पति की किस्मत होती है, वही उसकी जिंदगी में सुकून, प्यार, बरकत सब लाती है, जैसे तुम मेरी जिंदगी में लाई हो। सच? बिल्कुल सच। अरे रुको रुको, आगे कहाँ जा रहे हो? यहाँ? हाँ अच्छा बाबा। यहाँ अभी इसी वक्त। हमें देखना है कि आप ये गेम चैलेंज हमसे जीत पाते या नहीं। मैडम जी कोई भी चैलेंज दे दो, जीतेगा तो आपका पति। आखिर आपका पति हूँ, ऐसे थोड़ी हार जाऊंगा। अच्छा बताओ क्या चैलेंज है? तुम्हें किस करना है तो बता दो, क्योंकि ये चैलेंज तो मैं ही जीतूं। तुम्हें तो हर वक्त सिर्फ रोमांस ही सोचता है। मेरी बीवी है इतनी सुंदर, उसको देखते ही मेरा रोमांस निकल जाता है। अच्छा सुनो ना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे इतने डफर को मिल कैसे गई। मैंने तो ये भी सोची है कि हमारी पहली बेटी होगी और उसकी शक्ल भी तो तुम पे जाएगी। यही मासूम सा चेहरा, ये बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ। ये सब बाद में, पहले गेम चैलेंज। बोलो एक्सेप्टेड? चैलेंज एक्सेप्टेड। तो बताइए, आज आपके पति के लिए आपके पास क्या चैलेंज है? ये क्या कर रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें बोलो ना। नो, रिकॉर्डिंग बंद करो। इसमें करते हैं ना। रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक, बताओ क्या चैलेंज? सिंपल सा चैलेंज, जूस चैलेंज। ये लो, इसे पी लो। बस इतना सा चैलेंज? यस। ये तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। हम में से जो भी ये बोतल पहले पूरी खत्म करेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा, है ना? सिंपल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, फिर शुरू करें। 48, 49, 50। One, 2, 3। क्या है इसमें इतना कड़वा? ये क्या था इसमें? वो शायद जूस खराब होगा, फ्रेश नहीं था ना, इसलिए कड़वा लग रहा होगा। अब जाने दो ना, हम ये चैलेंज किसी और दिन करेंगे। अब चले? चलो। तुमने अपनी बोतल क्यों फेंक दी? अरे छोड़ो ना, उसमें क्या, तुम्हारी मेरी। खराब था, फेंक दी। अब चले? हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, आज फ्रेंड के घर पे रुक रही हूँ। वैसे आप कल सुबह आ रहे हो ना मौसी के घर से? हाँ बेटा। ओके। अपना ध्यान रखना, हाँ, और जल्दी सो जाना। गुड नाइट। ओके बाय मम्मी, गुड नाइट, लव यू। आई लव यू टू बेटा। आई लव यू टू। अरे पागल हो, मम्मी का कॉल था यार। अरे तो क्या हुआ, एक आई लव यू तो सासू माँ भी डिजर्व करती हैं। आखिर इतनी प्यारी चाहत जो दी उन्होंने मुझे। अच्छा तुम वेट करो, मैं 1 सेकंड में आया। ओके।
ये आओ तो सही। अरे हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये तो पूरी टी शर्ट खराब हो गई। खराब नहीं हुई, खूबसूरत हो गई। अब मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो मैं टी शर्ट पहन लिया करूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे करीब हो, मेरे दिल के करीब। तुम पूरे के पूरे पागल हो। हाँ, पागल तो मैं हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, इस मंगलसूत्र में, इस सिंदूर में तुम कितनी सुंदर लगती हो, और तुम्हारा गजरा, इसकी खुशबू एकदम मुझे दीवाना बना देती। हाँ, तो मैं पागल तो हूं। हमें पता है। तुम्हें नहीं लगता हमारी कहानी एकदम फिल्मी है? मतलब दो प्यार करने वाले छिप कर दुनिया से शादी कर लेते, फिर छुप छुप कर साथ में रहने लगते। आई लव यू चाहत, आई लव यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। और देखना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं साबित कर दूंगा कि लिखा हुआ सब झूठ। बस 2 महीने तक इंतजार करना। हम भी चाहते कि ये 2 मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सच में। हमें भी। दूसरों की तरह हमने अपने प्यार को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि अंजाम तक पहुंचाया। सच कहूं तो मुझे उस दिन लगा कि जैसे मैंने तुम्हें खो ही दिया। गलत हम नहीं, गलत तुम थे। घर वालों ने हमारी जबरदस्ती सगाई कराई थी और तुमने तो हमें ही गलत समझ लिया। तुम्हें क्या लगा चाहत ने धोखा दे दिया और चले गए ना तुम हमें छोड़ के? सच कह रही हूँ, मैं ही गलत। मुझे लगा था कि हम कभी एक नहीं हो पाए, लेकिन तुम अपने प्यार को नहीं भूली। हमने सचिन से हमारे रिश्ते मैं कितना खुशकिस्मत। किसी से कुछ मत कहना। एक बार सचिन ये सगाई तोड़ दे, फिर हम खुद सबको बताएंगे। लेकिन तब तक हमारी शादी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? दुनिया के सामने हम भले ही सिर्फ दोस्त, मगर असलियत तो ये है ना कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। यही हमारे रिश्ते की सच्चाई है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी जिंदगी की पहली
और आखिरी लड़की बस तुम ही। ये क्या? साइन ऑन मी बिकॉज यू ओन मी। तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारा। गोल्ड में ये वाला डिजाइन मेरी बेटी पे अच्छा लगेगा ना? जी मैं बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है। तेरी जन्म पत्री में लिखा है कि शादी होते ही 2 महीने में तेरा पहला पति मर जाएगा। सही बात, पर इसमें यह भी लिखा है कि अगर पहला पति मर जाए तो तुम दूसरे पति के साथ खुशी से रह सकते हो। और वैसे भी हमें सचिन के साथ घर बसाना है। शेखर तो कुछ वक्त का प्यार था और वही हमारी अभी कुंडली मिटाएगा। शेखर। हाँ पापा प्रणाम। कैसा है बेटा? ठीक है ना? आजकल तू अपने पापा को फोन ही नहीं करता है बेटा। कोई नई गर्लफ्रेंड वगैरह बना लिया है क्या? अरे पापा कुछ नहीं, बस थोड़ा काम में बिजी था। काम ही ज्यादा है ना बेटा? और कोई बात नहीं है ना? अगर कोई बात हो तो पापा को बता देना बेटा, छुपाना नहीं। है कुछ, पर सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। इसका मतलब कोई बात जरूर है बेटा। क्या खिचड़ी पका रहा है बेटा? बता दे पापा को। अभी नहीं पापा, पर जल्दी बताऊंगा। चलो। आप काट दिया। शराब पी के आए हो? हमने आपसे कहा था ना
कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है और आप शराब पी के आए हो। अरे मैंने पी नहीं है, मुझे पिलाई गई है। और राकेश का बर्थडे था ना, तो रहने दीजिए आप। कौन खाएगा वो खीर अब? अरे जा, तुम रो रही हो। चुप, अच्छा चुप, मैं खाऊंगा खीर, मैं पक्का खाऊंगा खीर। तुम शराब पर खीर खाओगे? हाँ मैं खाऊंगा ना, तुम खिलाओगी तो मैं जहर भी खा लूंगा, बस प्यार से खिलाऊंगा, प्यार। अच्छा तो ठीक है, इसे जहर समझकर ही खा लो। फोटोज कितने सिर्फ 25 दिन रह गए तुम्हारे शादी को, और कल नवंबर लगते ही वो पूछेगा कि सचिन कब तोड़ेगा।
शेखर, शेखर, आओ! पागल हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें क्या लगा और कौन पकड़ेगा तुम्हें आगे? मुझे लगा तुम मर गए, मर के भूत बन गए और मुझे पकड़ लिया। अच्छा, अगर मैं भूत बन भी गया ना तो मेरी आत्मा आकर तुम पे ही चिपकेगी। तुम नहाए नहीं अभी तक? ट्रांसफॉर्मर उड़ गया है, 5 घंटे तक लाइट नहीं आएगी, ऐसे जाना पड़ेगा। क्यों? ये ट्रांसफॉर्मर को भी अभी उठना था। चलो अब मेरे घर पर ही तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। तो आज आपका बर्थडे, मांगिए क्या विश है आपकी? हम चाहते हैं कि हम हमारे पति के साथ हमेशा खुश रहे, कोई भी दोष या कोई भी मुसीबत उसके रास्ते ना आए। जाओ, अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट। आंखें बंद करो यार। देखा? ग्रेट। सोडा सोडा। मैडम मैं ही जीतूंगा इसमें। क्या बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट।
मम्मा मम्मा का कॉलर है, हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज मम्मा को शक हो जाएगा, राइट? तुम अपना ख्याल रखना, ओके? चाहत, हम आपको फोन करेंगे। ये छोड़ो, बाय। हेलो चाहत, चाहत, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे पता नहीं क्या हो गया, एकदम बॉडी पेन हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं क्या करूं? दवा ली तुमने? एक काम करो, तुम एक दर्द की दवा और एक एंटीबायोटिक ले लो, शायद खाने में कुछ आया होगा। चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओ, और कुछ रहेगा तो कॉल करना, हम जग रहे। बाय, टेक केयर, लव यू। चाहत, 3 दिन से ना कोई कॉल्स ना कोई मैसेज। तुम्हें पता है हम कितना घबरा गए थे। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत कैसी अभी? देखो कैसा लग रहा हूँ। अरे उस दिन बर्थडे में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। हमें लगा कि हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से हुआ है। शेखर, हम आपसे वादा करते, उन्होंने जो दवाई दी वो मैंने ली और बिल्कुल ठीक हो गया। और देखो अब मैं एकदम फिट। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मैं तुझे आयुर्वेदिक दवाई बता रहा हूँ, ले लेना। ठीक है पापा, मैं दवाई ले लेता हूँ। अच्छा वो तुम ठीक हो गए, वरना तुम्हारे बिना हम क्या करते? इस बोतल को मैंने स्टोर रूम में रखवाया था, ये बोतल बाहर कैसे आ गई? हेलो शेखर, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा बिजी था काम। बिजी? बिजी तो हम होना चाहते हैं, बस तुम्हारे साथ। शेखर, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते। आज रात को हम पूरी सुहागन बनना चाहते। आज की पूरी रात हम दोनों एक साथ। तो मिस्टर पतिदेव, आपके पापा आयुर्वेद के डॉक्टर है, मतलब वो पूरी दुनिया को काढ़ा पिलाते होंगे, और उनका बेटा हमेशा हमारे काढ़ा पीने का मजाक बनाता रहता है।
आज हम आपको चैलेंज करते हैं। ये कार्ड आप पीकर बताओ। दोबारा एक चैलेंज? कितने चैलेंजेस दोगी? जीतना तो मैंने ही। पीकर बताओ फिर। अरे बहुत कड़वा है यार ये। ठीक है, मत पियो फिर। अच्छा अरे बहुत अजीब सा। शेखर, तुम ही सोने जीत गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। वाह। तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आती हूँ। मेरा फोन तो दो। चाहत मेरा फोन दो, मुझे पापा को कॉल करनी। इसमें क्या था चाहत? मेरा फोन दो। नहीं मिलेगा। तुमने कहा तुम हमसे प्यार करते हो और हमारे लिए जान भी दे सकते हो। अब समय आ गया है। मतलब मेरा फोन दो चाहत। जो खून की उल्टी है ना, इसी जहर की वजह से। अब जहर बदन में गया है तो धीरे धीरे ही असर करेगा ना। पहले नसों को फाड़ कर खून में घुल जाएगा, फिर आंतड़ियों को चीर कर एक एक कर सारे अंगों को खत्म कर देगा। और क्या? और तुम मर जाओगे। मतलब कि ये, जब तक तुम नहीं मरते तब तक हम सचिन से शादी नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? बताया तो था हमने, शादी, पहला पति, 2 महीने, कुंडली दोष। तुम्हें ही नहीं मानना था। मतलब ये सब कुछ झूठ, प्यार, शादी, ये सब नाटक। क्या करें? हमें सचिन के साथ शादी करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करनी थी और उसके लिए तुम्हारा मरना जरूरी था। समझे? शेखर, 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 क्या हुआ बेटा? चाहत तुम ही हो? जी तुम शेखर को जानती हो? हाँ, वो हमारा दोस्त था। सिर्फ दोस्त? क्यों, क्या हुआ? उसकी मौत हो गई है। किसी ने उसे काढ़े में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और उसमें जहर तुमने ही मिलाया। ये क्या कह रहे हो आप सर?
हम ऐसा क्यों करेंगे? शेखर से तुम्हारा क्या रिश्ता? कहा तो सही, दोस्त थे। ये तुम दोनों के शादी और कुछ निजी पलों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस हैं। इसमें तुम ही हो ना? क्या कहना है तुम्हारा इसके बारे में? बोल। वो उसने ब्लैकमेल किया था मुझे शादी करने के लिए। कहा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो ये सारे वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। मैं क्या करती? लेकिन हमें शेखर के मोबाइल से कोई भी धमकी भरे मैसेजेस नहीं मिले। वो दरअसल इसलिए क्योंकि शेखर को सचिन और मेरे सगाई के फोटोज दिख गए थे, तो उसने खुद से ही गुस्से में आकर काढ़ा पीकर जान दे दी। अच्छा, और तुमने उससे कभी भी कुंडली दोष और 2 महीने पहले पति के मर जाने जैसी कोई बात नहीं कही थी? बोल जल्दी। आप सब मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर हम फंसेंगे नहीं। हम करो से। पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं ये पी लूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, चलो। मत मारो। और अब ये नाटक जेल में ही करना। ले चलो इसे। भगवान, ये क्या हो गया? शेखर 11 दिनों तक पानी की एक बूंद पिए बगैर मौत से लड़ता रहा। एक एक कर उसके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे और उस वक्त भी चाहत सबको गुमराह करती रही ताकि सही वक्त पर इलाज न मिल सके शेखर को और वो मर जाए। बेचारा शेखर आखिरी वक्त तक नहीं समझ पाया कि जिससे उसने प्यार किया उसी ने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी, और जब समझा तब मौत सामने खड़ी थी। अब सवाल ये है कि आखिर चाहत ने ये सब किया क्यों? क्या उसने कुंडली दोष वाली बात को सच मानकर यह अपराध किया, या फिर उसकी नीयत में ही धोखा और दरिंदगी थी? कारण जो भी हो, वो अपराध की वजह तब तक नहीं बन सकता जब तक इंसान की फितरत और नीयत में फरेब ना हो। इसी सबक के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा जुर्म की दुनिया की एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।